Organization of the judicial system in India. Supreme Court of India, High Court, Supreme Courts, Civil Courts, क्रिमिनल कोर्ट्स, अदर कोर्ट्स आदि के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो ध्यान से देखें तथा उनका आंसर सही तरीके से लगाए। अधीनस्थ न्यायालय निम्न में से किसके अधीन और उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तर पर कार्य करते हैं? उच्च न्यायालय के स्तर पर यह निम्न स्तर पर कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय के स्तर पर कार्य करते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों में से संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का प्रावधान करते हैं? अनुच्छेद 235 के अनुसार ये अधीनस्थ का कार्य करते हैं। भारतीय संविधान में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद में की जाती है। किस अनुच्छेद में की जाती है? तो यह अनुच्छेद 233 में उसकी नियुक्ति की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में राजस्व मंडल, रिवेंस डिवीजन नहीं आता है। सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है संबंधित राज्य के राज्यपालों द्वारा सभी न्यायालयों की जाती है। जिले के सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श द्वारा की जाती है। वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, जो निम्न में से नहीं है। उसे कम से कम 5 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव होना चाहिए जब वह जिला न्यायाधीश के रूप में चुन सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीली क्षेत्राधिकार अपीलेटेड जुरिसडिक्शन किसको प्राप्त है? यह जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज को प्राप्त है। तो इसका हम कर देंगे। किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक देने तक का अधिकार किसको प्राप्त है? यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्राप्त है मृत्यु दंड तक देने का। जिला और सत्र न्यायाधीश से नीचे दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए कौन से न्यायालय होते हैं? ये न्यायालय मुख्य अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। तो इसका नंबर हम ए और बी दोनों को सहयोग में देंगे। सबसे निचले स्तर पर दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए कौन से न्यायालय होते हैं? तो यह मुंसिफ अदालत और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय दोनों को हम देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज की कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 39 ए का करता है। कानून सेवा प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी अधिनियम कब लागू हुआ था? यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 में लागू हुआ था। कानूनी सेवा प्राधिकरण को निम्न में से कौन से कार्य सौंपे गए हैं? ये कार्य अर्ह व्यक्तित्वों को मुक्त और सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना, विवादों की सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए लोक अदालत आयोजित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों आंसर सही है। वे मामले जो न्यायाधीशों में लंबित हैं या अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटना चाहते हैं, ऐसी अदालत को क्या कहा जाता है? ऐसी अदालत को लोक अदालत कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वतंत्रोत्तर काल में पहला लोक अदालत शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? यह गुजरात में आयोजित किया गया था। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तथा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। लोक अदालत का संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? यह अधिनियम वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 में प्राधिकरण किया गया था।
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को किस वर्ष संशोधित कर सार्वजनिक उपयोग सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया था? यह प्रावधान 2012 में किया गया था, 2012 में। विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता और बातचीत को प्रोत्साहित करने व समाधान सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? यह परिवार नियम न्यायालय अधिनियम 1984 लाया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम 28 के अंतर्गत कौन से न्यायालय की व्यवस्था की गई थी? 228 के अंतर्गत कौन से न्यायालय की व्यवस्था की गई थी? तो यह ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ यह हमारा यहीं आज का प्रोग्राम खत्म होता है तथा इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपने मित्रों को बताएं और ऐसा ही हमारे साथ कंटेंट तैयार करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपने मित्रों को प्रॉपर बताएं कि ऐसा कंटेंट आपको जल्दी से कोई यूट्यूबर नहीं देगा। तो इसी के साथ मैं अपना वॉइस को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सभी।